हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार बारिशें पूरे प्रदेश में जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट की बात करें तो पिछले अगले 5 से 6 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। मतलब साफ है कि प्रदेश में आगे आने वाले 5 से 6 दिन इसी प्रकार मूसलाधार बारिश होती रहेगी और प्रदेश के 9 ज़िलों के लिए ये अलर्ट दिया गया है। अगर किन्नौर को छोड़ दें, लाहौल स्पीति को छोड़ दें, कुल्लू ज़िला का कुछ एक हिस्सा छोड़ दें तो उसके अलावा लगभग पूरे प्रदेश में बारिश होने वाली है। और ज़रूर फसलों के लिए तो हम कह सकते हैं, फलों के लिए और फसलों के लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी थी। डिपेंडेंसी, क्योंकि अगर चाहे धान की फसल की हम बात करें या फिर सेब या अन्य फ्रूट्स की बात करें तो उनके लिए बारिश बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मानसून के आगाज़ के साथ ही हिमाचल प्रदेश में दिक्कतों का भी आगाज़ हो जाता है। अब साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। रिज मैदान पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पर ज़रूर बारिश थमी है, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। धुंध राजधानी शिमला में बहुत कम ऐसा मौका होता है कि धुंध होती है, लेकिन बरसात का जो इंडिकेशन होता है, जो आगाज़ होता है, वो इसी धुंध के साथ होता है। और धुंध पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से छाई हुई है, पहाड़ों को अपने आगोश में ले रही है और पर्यटक ज़रूर निचले मैदानी क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और ठंडक की उम्मीद में हैं। और उनकी उम्मीद पूरी भी हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम काफ़ी कम हो चुका है। लगभग 6 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर में गिरावट पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महसूस की गई है। लेकिन मैं एक ज़िक्र कर रहा था कि बरसात के साथ ही आप देखिए पर्यटकों की अटकेलियाँ भी हम आपको दिखाते रहेंगे साथ ही साथ। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ जो एक बड़ी चुनौती सामने आती है वो लैंडस्लाइड की आती है और दिक्कतों की आती है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2 दिन पहले राजधानी शिमला के साथ सटे संजौली क्षेत्र में भी एक मकान को असुरक्षित घोषित कर दिया गया रहने के लिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड मकान के आगे हुआ था। हालांकि मकान के जो मालिक हैं उनका आरोप है कि ये टनल की खुदाई, जो 4 लेनिंग है उसकी खुदाई हो रही है और इसी के कारण से ये मकान असुरक्षित हुआ है, अवैज्ञानिक तरीके से खुदाई की गई है। वहीं आज सुबह तस्वीरें आई मंडी ज़िला के सिराज विधानसभा क्षेत्र की। वहाँ पर रिहायशी इलाके में पूरा नाला घुस गया, पूरा फ्लो आ गया और बड़ी संख्या में डेब्री मकानों में घुस गई। मलबे के नीचे वाहन चले गए, कुछ पेड़ भी आए, पत्थर भी आए हैं, तो वो दिक्कत भी ज़रूर हो रही है। इसके अलावा मंडी शहर में ही एक मकान के पास लैंडस्लाइड हुआ है और मकान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। कांगड़ा ज़िला से खबरें आ रही हैं, कांगड़ा ज़िला में भी कुछ लोग नाले के बहाव में या ट्राइब्यूटरी हम कह सकते हैं उसके बहाव में फंस गए थे। बड़ी मशक्क़त के साथ उनको बचाया गया। अलग अलग जगह से जल भराव की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा ख़तरा इस मानसून में रहता है वो हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजना है उनके जो डैम हैं उनमें अब धीरे धीरे वाटर लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। और ये अगर इनसे पानी समय पर नहीं छोड़ा जाए तो फिर तबाही मचती है, और वैसी तबाही जो पिछली बार हमने पंडोह में देखी थी, जो पिछली बार हमने सैंज में देखी थी, और इसके अलावा जो अन्य कैचमेंट एरिया हैं या फिर हम कह सकते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के टैंक के साथ बसे कस्बे हैं, उनमें हमने बड़ी तबाही देखी थी, लोगों को भारी नुकसान हुआ था। वो नुकसान इस बार ना हो, देखना होगा प्रशासन इस चीज़ को कैसे हल करता है, कैसे तालमेल जल प्रबंधन कंपनियों के साथ बिठाता है। ये भी बड़ी दिक्कत है। और दिक्कत है लैंडस्लाइड से बचने के लिए। इसके अलावा जल निकासी के ऊपर पिछली बार बड़े सवाल उठे थे, उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है। और जो नदियों की बाड़बंदी की बात कही गई थी, चैनलाइजेशन की बात की गई थी, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। और इस बार देखना होगा कि कितना पार हम पा सकेंगे, कितनी राहत स्थानीय लोगों को, नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को मिल सकेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है और मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश के टेम्परेचर में गिरावट हुई है। इसके अलावा बारिश लगातार जारी है, धुंध गिर रही है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि अब ज़रूर
कुछ एक हिस्सों से बिजली गुल होने की खबरें भी हैं। 80 के करीब सड़कें बंद हो चुकी हैं और कुछ ट्रांसफार्मर भी, विद्युत ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। तो कई अपडेट्स हैं अब जो मानसून के साथ साथ लगातार आती रहेंगी। तो दीजिए इजाज़त, फ़िलहाल के लिए इतना ही।